हेलो। हाँ, रेखाताई ठाकुर। मैं इस्माइल बाटली वाला बोल रहा हूँ। हम्म। आज फोन करने का मकसद ये है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है हम्म। उसके ताल्लुक से मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा। और हम्म। ये फोन रिकॉर्ड हो रहा है और इस फोन को वीडियो में कन्वर्ट करके हमारे सारे सोशल मीडिया पर मैं वायरल करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगी तो। हाँ हाँ, जरूर। तो आप इस हादसे के पीछे के हाथ क्या जानती हैं, क्या समझ पा जानती नहीं, मतलब क्या समझ पा रही हैं, और आप कैसे देख रही हैं, और सरकार के पक्ष क्या होना चाहिए था, जो कुछ है। और दूसरा जो है, अभी ऐसे मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि भारत हम्म। और पाकिस्तान दोनों के कमर कस रहे हैं जंग के लिए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, बताइए। देखिए, पहले कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ है, जी जिसमें 27 लोगों की मौत हुई, और उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जी। किसी एक धर्म के नहीं है। अच्छा। तो ये अपने देश की कौमी एकता, भाईचारा, कश्मीर का पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर भी हमला है। जी पूरे देश की जनता ने इस कायर और बर्बरतापूर्ण हमले का निषेध भी किया है। जी जी दुख और संताप की बात यह है कि देश की खुफिया और सुरक्षा यंत्रणा जी इस घटना को रोकने में और पर्यटकों को सुरक्षा देने में, जी बाद में उनको सुविधा देने में भी नाकामयाब और निकम्मी साबित हुई है। जी गर्व की बात यह है कि कश्मीर की जनता ने पर्यटकों को इस संकट की घड़ी में जी हर तरह की मदद, प्यार और सुरक्षा देकर पूरे देश के सामने भाईचारा और मानवता का एक मिसाल निर्माण किया है। जी कश्मीरी नागरिकों ने और खासकर महिलाओं ने जी। आतंकी हमले के खिलाफ रास्ते पर उतरकर निषेध और प्रदर्शन किए हैं। महिलाओं ने? महिलाओं ने भी किए हैं। अच्छा अच्छा। जी कश्मीरी जनता की दरियादिली और निर्भयता सराहनीय है। जी जी इस आतंकी घटना का हम तीव्र निषेध करते हैं और पूरी देश की जनता को ये आह्वान करते हैं। जी देश में सामाजिक सौहार्द और कौमी एकता बरकरार रखने की जिम्मेवारी हमें निभानी है, जी जी क्योंकि संघ परिवार इस घटना के बाद जी देश में हिंसा और विद्वेष का जहर फैलाकर खून खराबा मचा रहा है जी और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। जी जी कश्मीर का पर्यटन व्यवसाय खत्म करने की आतंकी साजिश को नाकामयाब करने का फर्ज देश की जनता को निभाना है। जी इसलिए जल्द से जल्द बड़ी संख्या में कश्मीर के बाहर से हम लोगों ने पर्यटक बन के वहां जाने की जरूरत है। जी भारत सरकार की बात अगर कहें तो उसमें बहुत सारी ऐसी जो यहाँ पर न्यूज आए हैं जी कि वहाँ पर लोगों को हमेशा नहीं जाने दिया जाता था, वो परमिशन देने के बाद हाँ। सुरक्षा यंत्रणाओं को आगाह नहीं किया गया था। अच्छा। तो हाँ, तो ये जो बात है, हाँ। ये संशयास्पद है। जी इसके पीछे क्या साजिश है, क्या है, वो सब इसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। वो आगे आने वाला भी है। जी हम ये मांग करते हैं कि ये मोदी जो देशभक्ति की बहुत बातें करता है, शाह और मोदी, जी ये इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए जी क्या आगे का ये लेंगे, स्टेप लेंगे, वो अभी तक जाहिर नहीं किए हैं, नहीं कुछ भी नहीं तो किए हैं। रेखाताई, ये तो खत्म करने के लिए आतंकवादी तो हमारे आसपास होते हैं, हमारे हाँ घरों में होते हैं, हमारे दोस्त बन के भी होते हैं, हमारे हाँ बाजारों में वो घूमते हैं हमारे, हाँ। और हम पहचान नहीं पाते हैं। तो हम्म। आतंकवादी तो यहाँ होते हैं, और अमित शाह हाँ। और मोदी तो बात करते हैं बड़े बम की, फाइटर जंग की, हम्म। फौजी जंग की बात करते हैं। तो हम्म। अभी मान लीजिए, अभी रेखाताई ठाकुर की कॉलोनी में कोई है, तो हम्म। उसे तो बम से उस कॉलोनी को उड़ाना ठीक है क्या, या उसको ढूंढने की जरूरत है? जी, ये तो ऐसा हो गया कि मच्छर मारना है और तलवार भाज रहे हैं। जी हाँ, बराबर है। जी क्योंकि उनके देखो इसमें जो इनके बयान हैं, इनके जो अभी वो जो कर रहे हैं, उनके जो निर्णय हैं, जी। अभी सभी दलों की उन्होंने मीटिंग ली, लेकिन प्रधानमंत्री उस मीटिंग में अगर गैरहाजिर है अच्छा। तो ये जिम्मेवारी की बात नहीं है ना। जी 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 हाँ,
तो इनके भी जो इरादे हैं इसके ऊपर डाउट पैदा होने वाली बात है ये सब। जी 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 जी, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे, जब पता चला कि भाई कश्मीर में इस तरह का मामला हो गया तो वहां से तो भागे भागे आ गए कि उन्हें जैसे बहुत चिंता थी। और लेकिन मीटिंग में नहीं आए, इस मीटिंग में भी नहीं आए और ना तो उधर कश्मीर में बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। जी, वहां से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जी, तो देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? मुझे ऐसे लगता है कि ये संकट की घड़ी है जी, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही है जी, लोगों को बहका रही है जी, इससे लोगों ने सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अपने देश का जो बोलो कि यहाँ का पूरा जो भाईचारा और वो खत्म करने की, लोगों को आपस में संशय और विद्वेष निर्माण करने की ये जो साजिश बन रही है, बहुत घिनौनी साजिश है ये। इसके खिलाफ हमने सबने डट के खड़ा रहना चाहिए। ये साजिश उनकी कामयाब नहीं होने देनी चाहिए और जो भी हमको ये इसमें सामने जो तथ्य आ रहे हैं उसमें निर्भयता पूर्वक खड़ा रहना चाहिए उसके खिलाफ। जो भी यहाँ हमको दोषी दिखता है, चाहे वो सरकार हो, कितना ताकतवर क्यों न हो, उसके खिलाफ खड़े रहने की जरूरत है। जी, तो जैसे कि आम आदमी बेचारा तो नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो करे क्या? उसके आम आदमी को, जो मजदूर है, किसान है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे ठेले वाले हैं, वो सब तो नहीं चाहते। वो तो अपना रोजगार से ज्यादा कुछ सोचते नहीं। उनकी दुकान पे कौन ग्राहक आता है उससे वही सोचते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ है नहीं। उनको क्या एक बात है, जी, एक बात है इस्माइल भाई, ये लोग जो कर रहे हैं ना, इतना गलत काम कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पर लोग हमको सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, दूसरी चीजें बेचने वाले हैं, उनका धर्म देखकर खरीदी करो। ये जो संदेश वो दे रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ही खराब जहरीला ये है और ये जहर पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। इसके लिए हमने आपस में भाईचारा बरकरार रखना चाहिए। हमने यहाँ का हमारा जो मानवता का धर्म है उसके ऊपर हर आदमी ने आचरण करना चाहिए और किसी का धर्म देखकर, क्योंकि कोई धर्म में, सभी धर्मों में खराब और अच्छे लोग होते हैं। किसी धर्म की मक्तेदारी नहीं है आतंकवाद, सब धर्मों में आतंकवादी हैं। अच्छा रेखा ताई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं उसमें उर्दू में भी ये मैसेज आता है कि मुसलमानों से ही सौदा खरीदिए, मुस्लिम डॉक्टर के पास ही जाइए, और वो जो नीचे लिखने वाले का नाम होता है कोई मुस्लिम ही होता है। अब ये किसने लिखा है? इस्माइल बाटलीवाला ने लिखा है या रेखा ठाकुर ने लिखा है? ये कैसे पता चलेगा? या अमित शाह ने लिखा है, वो नहीं अमित शाह ने लिखा है या मोहन भागवत ने लिखा है, कैसे पता चलेगा? और धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, ये उर्दू वाला भी वायरल हो रहा है। नहीं, हमने यही बात करनी है कि देखो, विद्वेष और द्वेष आपस में दूसरे के प्रति इतने हिंसा का जो पूरा, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि हिंसा को अभी घबराओ मत, देखने का ये तैयार करो, इस तरीके के भी मैसेज आ रहे हैं। ये गलत है। हमने अपना जो धर्म ने अपने को जो मानवता दी है, यहाँ पर करुणा दी है, उसके ऊपर ही आम आदमी ने चलना चाहिए और ऐसे संदेश जो है वो संदेश फेल करने चाहिए। शुक्रिया रेखा ताई। ओके।